हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम न्यू एनसीईआरटी बुक से करेंगे। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है तो मान लीजिए पहला पॉइंट आप ए ले लीजिए, इस पॉइंट को आप ए ले लीजिए, दिस पॉइंट विल बी बी। और फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको आप x1 एंड y1 ले लीजिए, एंड सेकंड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे बी, दैट विल बी x2 कोमा y2। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आप डिस्टेंस के लिए सिंपल एक फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो हमें ओनली वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है। x1 y1 यहाँ 2 एंड 3 है, एंड x2 y2 आपके पास 4 एंड 1 है। तो हम इनका वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे। तो d विल बी अंडर रूट ऑफ x2 दैट विल बी 4 माइनस x1 दैट विल बी 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर दैट विल बी 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, दैट विल बी 4 माइनस 2 दैट विल बी 2 स्क्वायर, एंड नेक्स्ट विल बी माइनस 2 होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 4, और नेगेटिव 2 का होल स्क्वायर भी आपका 4 ही होगा बिकॉज वो भी पॉजिटिव होगा। तो आपके जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी रूट 8। आप इसको और भी सिंप्लीफाई टर्म्स में लिख सकते हैं। डिस्टेंस विल बी 2√2 यूनिट्स। तो इस तरीके से बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है -5,7 एंड -1,3 के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो फर्स्ट पॉइंट सेम वैसे वही फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। तो फर्स्ट पॉइंट विल बी x1 y1 एंड सेकेंड पॉइंट विल बी x2 y2। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें फॉर्मूला वही लगाना है, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर डिस्टेंस निकालोगे दैट विल बी रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट विल बी -1 माइनस -5 होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से लिखना है आपको यहाँ साइन, बिकॉज साइन में अगर गड़बड़ हो गया तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट विल बी 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पहले इनको सिंप्लीफाई करके स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। तो दिस विल बी -1 प्लस 5 होल स्क्वायर, एंड नेक्स्ट विल बी 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। आपने इन दोनों पार्ट्स को लिख लिया। अब आपका काम ये है कि डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस विल बी अंडर रूट ऑफ -1 प्लस 5 होल स्क्वायर दैट विल बी 4 स्क्वायर, एंड नेक्स्ट विल ऑल्सो बी -4 स्क्वायर। डिस्टेंस निकालोगे तो आपको मिलेगा 4 स्क्वायर भी 16 होगा, एंड -4 स्क्वायर भी आपके पास 16 ही होगा, दैट विल बी √32। आप डिस्टेंस का वैल्यू बता सकते हैं, दैट विल बी 4√2। तो आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी 4√2 यूनिट। आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। तो फर्स्ट पॉइंट विल बी x1 y1। सो दिस पॉइंट विल बी x1 y1 एंड दिस पॉइंट विल बी x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए आपको सिंपल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जब हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है तो आपको यहाँ पे वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a एंड b दे रखी है। तो x2 आपके पास माइनस है, एंड दिस विल बी ऑल्सो माइनस a होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दिस विल बी माइनस b होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ माइनस है दैट विल बी -2a होल स्क्वायर, माइनस बी दैट विल बी -2b होल स्क्वायर। डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 4a स्क्वायर, एंड दिस विल बी 4b स्क्वायर। अगर आप डिस्टेंस को और थोड़ा सिंप्लीफाई टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो 4 को कॉमन ले लीजिए, एंड 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा। सो दिस विल बी 2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा
इन 3 क्वेश्चंस में। ये ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन है, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस इन द सेक्शन 7.2। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड 36,15 पूछा गया है। तो किसी भी पॉइंट का अगर ओरिजिन से अगर आपसे डिस्टेंस पूछा गया है, तो पहले तो आप अपने पॉइंट को अज्यूम कर लीजिए एंड दिस पॉइंट विल बी ओ। अगर कोई भी पॉइंट जिसका एक्स कोमा वाई का डिस्टेंस अगर आपको ओरिजिन से फाइंड करना है, ओरिजिन आपका कितना है, दैट विल बी 0,0। उसके लिए सिंपल आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होगा कि जो भी पॉइंट का आपका एब्सिस एंड ऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब जो भी एक्स दिया हुआ है और वाई दिया हुआ है, उनका स्क्वेयरिंग करके उनका सम कर देंगे। तो डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा दैट विल बी रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब एक्स यहाँ पे कितना है, 36 स्क्वेयर, एंड नेक्स्ट आपके पास कितना पॉइंट है, 15, तो 15 स्क्वेयर। ओनली हमने डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड ओरिजिन के बीच में आपको डिस्टेंस निकाला है, हमें बस वो सोल्व करके आंसर बताना है। तो अगर आप इस वाले डिस्टेंस का अगर वैल्यू निकालोगे, सो दिस विल बी रूट ऑफ, तो 15 का स्क्वायर तो आपके पास 225 हो जाएगा, और 36 का स्क्वायर भी हम कर लेते हैं। सो 15 का स्क्वायर तो आपके पास 225 हो जाएगा, एंड अगर आप 36 का होल स्क्वायर करोगे, सो दिस विल बी 225, एंड 36 का स्क्वायरिंग करेंगे, दैट विल बी 1296। अब आपको बस इसका इनको ऐड करके इनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इनको अगर ऐड करोगे आप, तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 1521। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना हमें आना चाहिए, और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपके पास 39, दैट विल बी 39 यूनिट आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, जिसमें आपको डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। ओनली फॉर्मूला जो हमने काम में लिया दैट इज डिस्टेंस डी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो हमें ये पता करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है कोलिनियर है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन पॉइंट्स को आप अज्यूम कर लीजिए, दिस पॉइंट विल बी ए, दिस पॉइंट विल बी बी, एंड दिस विल बी पॉइंट विल बी सी। हमारा मेन काम ये है कि हम ए बी निकालेंगे, हम यहाँ पे बी सी निकालेंगे, और यहाँ पे हम सी ए निकालेंगे। अगर किसी भी एक डिस्टेंस का वैल्यू बाकी दो के सम के इक्वल है, तो वो क्या होगा, वो आपके कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। जब आप डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकाल रहे हैं, तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट होगा दैट विल बी x1, y1। तो यहाँ जो ए पॉइंट होगा आपका दैट विल बी x1, y1, एंड दूसरा पॉइंट होगा बी, दैट विल बी x2, y2। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए आपको सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर। तो दिस विल बी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज को अगर सब्सटीट्यूट करेंगे, सो दिस विल बी रूट x2 - x1, दैट विल बी 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, दैट विल बी 3 - 5 होल स्क्वायर। अगर आप ए बी निकालेंगे, तो ए बी का जो वैल्यू होगा आपके पास दैट विल बी रूट ऑफ 2 - 1, दैट विल बी 1 होल स्क्वायर, दैट विल बी 1, 3 - 5, दैट विल बी -2 होल स्क्वायर, दैट विल बी 4। तो जो रूट 5 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, तो आप बी सी की वैल्यू निकालेंगे। बी सी के लिए भी आपको सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है, बी विल बी x1, y1, एंड सी विल बी x2, y2। यहाँ पे भी आप इस तरीके से ले लीजिए कि बी का जो वैल्यू होगा वो आपका 2,3 होगा, एंड जो आपके पास सी होगा दैट विल बी -2, -11। अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे, तो x2 - x1 अगर आप करेंगे, तो दैट विल बी -2 होल स्क्वायर प्लस दिस विल बी -11 -3 होल स्क्वायर। अगर आप इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, तो दिस विल बी -2 -4 होल स्क्वायर, दैट विल बी 16, एंड नेक्स्ट विल बी -14 होल स्क्वायर, दैट विल बी 198। अगर आप इन दोनों पार्ट्स को ऐड करके लिखेंगे, ये 196 हो जाएगा, बिकॉज 14 स्क्वायर 196 हो जाएगा,
तो जब BC आप फाइंड करेंगे तो BC का जो वैल्यू होगा दैट विल बी √212। तो आपने सेकंड वैल्यू भी निकाल लिया। अब आप CA की वैल्यू निकालेंगे। अगर CA की वैल्यू निकालेंगे तो फिर हमारे पास 2 पॉइंट होंगे, एक C होगा। C आपके पास कितना है, दैट इज़ 2,3, एंड A आपके पास कितना है, दैट इज़ 1,5। इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। आपको वही करना है, √(x2 - x1) होल स्क्वायर, दिस विल बी 1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 होल स्क्वायर। रूट में जो आपके पास वैल्यू होगी 1 - 2 दैट विल -1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 1 स्क्वायर। 5 - 2 दैट विल बी 2, एंड 2 स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, 4। तो दूसरा वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। सो ये आप इस वाले पॉइंट में जो C पॉइंट है वो C पॉइंट आपको चेंज कर लेना है। C पॉइंट जो आपके पास होगा, इस वाले पार्ट को थोड़ा हम चेंज करेंगे, बिकॉज इस वाले पार्ट में आपके जो पॉइंट है वो C एंड A लेने हैं हमें, और C की जो वैल्यू है दैट इज़ -2, -11, एंड A आपका पॉइंट है। सो x2 - x1 करूँगा तो 1 + 2 होल स्क्वायर, x2 - x1 प्लस, ये अगर आप करोगे दैट विल 5 + 11 होल स्क्वायर। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी 3 स्क्वायर, दैट विल बी 9, एंड दिस विल बी 16 होल स्क्वायर, दैट विल बी 256। अगर आप C का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो वो आपके पास होगा √265। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सबसे जो लार्जेस्ट साइड होगा आपका वो CA ही है, बिकॉज √265 ही होगा। बट हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो CA का जो वैल्यू है दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू AB + BC। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है। इसका मतलब ABC, AB एंड C आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। आपको बस यही करना होता है कि तीनों डिस्टेंसेस निकालना है। अगर तीनों डिस्टेंस में से जो लार्जेस्ट है वो अगर बाकी दो के सम के इक्वल आ रही है, इसका मतलब वो कॉलिनियर होंगे। और अगर नहीं आ रहा है तो वो दोनों पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं, तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ये वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि तीनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B फाइंड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट को आप A ले लीजिए, सेकेंड पॉइंट को आप B ले लीजिए, एंड थर्ड पॉइंट को आप C ले लीजिए। हम डिस्टेंस फॉर्मूला साइड में लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा आपके पास √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे आप, तो पहले हम ए बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी का वैल्यू लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास √(x2 - x1) दैट विल बी 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर दैट विल बी 4 + 2, बिकॉज नेगेटिव आपका ऑलरेडी था तो एक नेगेटिव से वो नेगेटिव प्लस हो गया। अगर आप इस वाले पार्ट को सोल्व करोगे ए बी के लिए तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 4 + 6 36 हो जाएगा। एंड आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी √37। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आएगी। आपने जब ये वाली वैल्यू निकाल ली है, अब आप BC भी निकाल लीजिए। BC के लिए भी सेम आपको वही करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो B एंड C के बीच में हम x2 - x1 लगाएंगे। तो दैट विल बी 7 - 6, दिस विल बी 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 -4 होल स्क्वायर। तो अगर आप अंडर रूट में अगर डिस्टेंस निकालोगे 7 - 6 दैट विल बी 1, 1 स्क्वायर 1, एंड 4 + 2 जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 36 आपके पास वो भी आ जाएगा होल स्क्वायर करके। तो ये जो पार्ट हो जाएगा आपके पास ये भी √37 ही हो जाएगा। अब हमें CA भी निकाल लेना है। तो यहाँ पे जो C एंड A के बीच में जो डिस्टेंस होगी तो वहाँ पे x2 y2 आपके रिप्रेजेंट करेंगे जो फर्स्ट पॉइंट होगा। तो आप x2 - x1 लिखेंगे दैट विल बी 5 - 7 होल स्क्वायर, हमने सिंपल वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर दैट विल बी -2,
एंड ये +2 होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गए। और ये आपका 5 - 7 दैट विल बी -2 होल स्क्वायर। और इसका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी √4 और वो आपके पास आ जाएगा 2। इसका मतलब ये एक ऐसे ट्राइंगल बनेगा जिसमें ए बी का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू बी सी एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू सी ए। इसका मतलब 100% ये बोल सकते हैं ए बी एंड सी एक किस ट्राइंगल के वर्टिसेस है, वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो हमें क्लियरली पता होना चाहिए, अगर आपने दो साइड्स इक्वल प्रूव कर दी है किसी ट्राइंगल में, और दो साइड्स इक्वल प्रूव करने का मतलब है कि एक साइड निकालने का मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आप फाइंड कर रहे हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है। इन अ क्लासरूम 4 स्टूडेंट्स आर सीटेड इन एट अ पॉइंट ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर इज 7.8. Champa and Chameli walks into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ABCD जो होगा वो स्क्वायर होगा नहीं होगा। चमेली डिसएग्री, चमेली ने मना कर दिया है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो हमें पता करना है कि जो ABCD जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो आपका स्क्वायर होगा नहीं होगा। तो हमें बताना है उसके बाद में कि अगर वो स्क्वायर होगा इसका मतलब चंपा करेक्ट है, और अगर वो स्क्वायर नहीं है इसका मतलब चमेली करेक्ट है। तो पहला काम हम ये देखते हैं कि इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो ए है उसके कोऑर्डिनेट हम यहीं लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट विल बी ए। अगर आप ए ध्यान से देखोगे तो उसने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 3 किया और वर्टिकल मूवमेंट 4 किया, तो दिस विल बी 3,4। नेक्स्ट बी, अगर आप बी के लिए देखेंगे तो 6 हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है और 7 आपका वर्टिकल हो रहा है, दिस विल बी 6,7। नेक्स्ट आप सी के लिए काम करेंगे तो सी के लिए जो आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है दैट इज 9 एंड वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है दैट इज 4, दिस विल बी 9,4। एंड लास्ट डी पॉइंट पर जिस पे आप वर्क करेंगे उसका जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है वो 6 हो जाएगा एंड दिस विल बी 1। तो हमने ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब हमारा काम है कि इन सबके बीच में डिस्टेंस निकालें। जब भी हमें स्क्वायर प्रूव करना होगा तो हमें सारी साइड्स निकालनी पड़ेगी और इनके डायगोनल निकालने पड़ेंगे। अगर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, इसका मतलब 100% वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा मेन काम ये है, सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया गया है, तो यहाँ पे हम करेंगे √(x2 - x1) होल स्क्वायर। तो ए बी में जो x2 - x1 होल स्क्वायर बनेगा दैट विल बी 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर दैट विल बी 7 - 4 होल स्क्वायर। इसका वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे 6 - 3 दैट विल बी 3 स्क्वायर दैट विल बी 9 प्लस 7 - 4 दैट विल बी 3 स्क्वायर 9, तो दिस विल बी √18। फिर हम बी सी फाइंड करेंगे। ए बी हमने फाइंड कर लिया है, तो जब बी सी फाइंड करोगे तो बी आपका x1 y1 को रिप्रेजेंट करेगा एंड सी आपका x2 y2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस विल बी 9 - 6 होल स्क्वायर। नेक्स्ट जो पॉइंट हो जाएगा आपका बी सी में 4 - 7 होल स्क्वायर। अगर आप इस वाले पार्ट को भी सोल्व करेंगे तो 9 - 6 3 हो गया, 3 स्क्वायर 9 होगा। 4 - 7 दैट विल बी -3, -3 स्क्वायर इज ऑल्सो 9, तो दिस विल बी √18। नेक्स्ट आप ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, आप सी डी निकालेंगे। सी डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। तो सी आपका रिप्रेजेंट करेगा x1 y1 को एंड डी आपका रिप्रेजेंट करेगा x2 y2 को। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे x2 - x1 दैट विल बी 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस दिस विल बी 1 - 4 होल स्क्वायर। अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस आपको मिलेगा 6 - 9 दैट विल बी -3 होल स्क्वायर दैट विल बी 9, दिस विल बी ऑल्सो 9, सो दिस विल बी √18। लास्ट आप डी ए के लिए काम करेंगे। जब डी ए आप निकालेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ए, तो अगर उस डिस्टेंस को भी आप निकालेंगे तो x2 - x1 दैट विल बी 3 - 6
होल स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट आपके पास हो जाएगा दैट विल बी 4 - 1 होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको निकालोगे दिस विल बी 9 + 9 एंड वो भी आपका कितना हो जाएगा √18। मतलब आपने सारे डिस्टेंसेस निकाल लिया, बट अब भी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि दिस विल बी स्क्वायर और रोम्बस, बिकॉज रोम्बस में भी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। अब हमारा काम, हमें दो साइड्स और निकालनी है। दो साइड्स कौन सा, एक हम बी डी निकालेंगे और एक हम ए सी निकालेंगे। तो पहले हम ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। अगर आप वो निकालोगे ए एंड सी के बीच में डिस्टेंस, विल बी 9 - 6 होल स्क्वायर। दिस विल बी 9 - 3 होल स्क्वायर ना, बिकॉज x2 - x1 करेंगे तो 9 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर। 4 - 4 तो जीरो हो जाएगा। 9 - 3 होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो दैट विल बी 6 स्क्वायर। तो वो आपके पास 36 होगा और उसका वैल्यू आपके पास 6 आएगा। लास्ट आप बी डी ओ निकालेंगे। बी डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी। वहाँ पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो दिस विल बी 6 - 6 होल स्क्वायर एंड नेक्स्ट आपका हो जाएगा 1 - 7 होल स्क्वायर। तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा फर्स्ट पार्ट तो, और सेकंड -6 का होल स्क्वायर दैट विल ऑल्सो 36 एंड दैट विल बी 6। अगर आपको स- सारे ए बी इक्वस टू बी सी इक्वस टू सी डी इक्वस टू डी ए मिल रहे हैं, आपको दो सेक्शन मिल रहे हैं, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, एंड सेकेंड पार्ट आपको ये भी मिल रहा है कि ए सी का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू बी डी। इसका मतलब 100% आपका ये जो होगा ये कैसा होगा, स्क्वायर। यहाँ पे कौन है करेक्ट, यहाँ पे चंपा करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें लिखना है लास्ट में चंपा करेक्ट। तो ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं उनमें बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। तो हमने पहले ही क्लियर कर रखा है इंट्रोडक्शन पार्ट में, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हमें ए बी बी सी सी डी एंड डी ए निकालना है, और लास्ट में आपको डायगोनल के बेसिस पे डिसाइड करना है कि कौन सा आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। तो पहला काम हम ये करते हैं कि हम इन पॉइंट्स को अज्यूम कर लेते हैं। सो दिस विल पॉइंट विल बी ए, दिस विल बी बी, दिस विल बी सी एंड दिस विल बी डी। तो हम पहला काम कर रहे हैं कि हम ए बी निकाल रहे हैं। जब आप ए बी निकालोगे तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1। तो x2 - x1 करोगे तो ये 1, -x1 करोगे तो नेगेटिव है तो आपका कितना हो जाएगा +1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट आप करोगे x2 - x1 हो गया, y2 - y1 करोगे तो 0 - -2 दैट विल बी +2 होल स्क्वायर। अगर आप इसका आंसर लिखोगे दैट विल बी 1 + 1 2 स्क्वायर और दिस विल बी ऑल्सो 2 स्क्वायर। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा आपके पास, √8 आपका फर्स्ट ए बी आ जाएगा। जब आप बी सी निकालेंगे, बी सी में भी आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से लगाना है। अब बी एंड सी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहले वही लिखना है कि -1 होल स्क्वायर एंड नेक्स्ट विल बी 2 - 0 होल स्क्वायर। अगर आप इसको भी सोल्व करोगे तो पहले में भी 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर भी 4 ही होगा, दिस विल बी ऑल्सो 4, सो दिस विल बी √8। नेक्स्ट आपने निकाला सी डी, बी सी निकाल लिया, सी डी भी हम निकाल लेते हैं। अगर आप सी डी भी निकालेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, तो -3 -1, तो दैट विल बी -3 + 1 होल स्क्वायर। आपको इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट पार्ट विल बी 0 - 2 होल स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट आपका -2 का होल स्क्वायर है और सेकंड वाला पार्ट भी -2 का होल स्क्वायर है, तो वो 4 + 4 8 ही हो जाएगा। लास्ट आप डी ए निकालेंगे। जब हम डी ए निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -1 -3 दैट विल बी -1 + 3 होल स्क्वायर, x2 - x1, y2 - y1 होल स्क्वायर करेंगे दैट विल बी -2 -0 होल स्क्वायर। ये भी आपका 2 स्क्वायर एंड -2 का होल स्क्वायर हो गया, दैट विल बी ऑल्सो √8।
अभी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है। ऑल साइड्स इक्वल आ रहा है, इसका मतलब रोम्बस एंड स्क्वायर आप इन दोनों में से बता सकते हैं, कोई भी होगा। और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा? हम डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल आप एक तो AC निकालोगे, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो A और C में मतलब -1 माइनस -1 दैट विल बी -1 +1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा 2 माइनस -2 इट विल बी 2 + 2 होल स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट तो आपका 0 हो गया। एंड नेक्स्ट पार्ट आप सोल्व करोगे तो 2 + 2 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 होगा, तो उसका जो रूट हो जाएगा दैट विल बी 4। इसी तरीके से हम BD फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन B एंड D। B एंड D के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो -3 -1 -3 -1 होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट पार्ट जो आपका हो जाएगा -3 -1 दिस विल बी 0 -0 होल स्क्वायर। तो ये भी आपका 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो इसका आंसर भी आपके पास 4 ही होगा। इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल तो दिस विल बी अ स्क्वायर। ये आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें बस ये करना था कि हमें सारे साइड्स निकालने थे और सारे डायगोनल निकालने थे, उनके बेसिस पे डिसाइड करना था कि वो कौन सा होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, वो भी सेम पैटर्न पे ही करेंगे। तो पहले हम इन पॉइंट्स को अज्यूम कर लेते हैं। सो दिस विल बी A, दिस विल बी B, दिस विल बी C एंड दिस विल बी D। पहला हमारा काम है कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो आप A एंड B के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो आपको AB निकालना है। 3 माइनस -3 दैट विल बी 3 + 3 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। नेक्स्ट विल बी 1 - 5 दैट विल बी -4, उसका स्क्वायर हो जाएगा 16। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो दोनों को ऐड करने के बाद आपको जो मिलेगा दैट विल बी √25 और उसका आंसर होगा 5। तो ये हमारा AB का वैल्यू आ गया, दैट विल बी 5। सेकेंड, अगर आप BC निकालेंगे, BC भी आपको इस तरीके से निकालना है। 0 -3 का होल स्क्वायर दैट विल बी 9। नेक्स्ट विल बी BC 3 - 1, 3 - 1 2 होगा, दैट विल बी 2 स्क्वायर 4, तो दिस विल बी √13। आपने सेकंड वैल्यू भी निकाल लिया। नेक्स्ट AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकालोगे। CD का जो वैल्यू होगा दिस विल बी -1 -0 दैट विल बी 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 -3 दैट विल बी -4 -3 दैट विल बी -7 होल स्क्वायर। सो वो हो जाएगा आपके पास 49, दैट विल बी √50। तो हम केवल डिस्टेंस निकाल रहे हैं। आपने AB निकाल लिया, आपने BC निकाल लिया, आपने CD निकाल लिया। नेक्स्ट आपके पास जो डिस्टेंस आएगा, CD भी हमने निकाल लिया, दैट इज √50। नेक्स्ट निकाल लेते हैं हम। अगर आप ये फर्स्ट वाले पार्ट में अगर फोकस करेंगे तो दिस विल बी 3 + 3 9, और ये जो 9 का स्क्वायर है, जो AB के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं हम, AB वाला जो डिस्टेंस है आपका वो 3 माइनस -3 +3 हो जाएगा, तो 6 स्क्वायर दैट विल बी 36 प्लस 1 - 5 दैट विल बी -4 होल स्क्वायर एंड दैट विल बी 16। और अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा दैट विल बी 52 √52। हमने इस पार्ट को लिख लिया। AB निकाल लिया हमने, BC निकाल लिया हमने, CD निकाल लिया। और हमारा काम ये है कि हमें DA भी निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन D एंड A, तो अगर D एंड A के बीच में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका हो जाएगा -3 -1 दैट विल बी +1, और वो आपका -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी 4। नेक्स्ट 5 -4 दैट विल बी 9, 9 स्क्वायर होता है 81, दैट विल बी √85। तो हमने अभी केवल AB निकाला है, BC निकाला है, CD निकाला है और DA निकाला है। अब हम नेक्स्ट काम करेंगे, अब BD और AC निकालने का काम करेंगे। तो AC अगर आप निकालोगे
AC आपका डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, तो 0 माइनस माइनस 3 दैट विल बी प्लस 3 होल स्क्वायर दैट विल बी 9, 3 माइनस 5 दैट विल बी माइनस 2 होल स्क्वायर दैट विल बी 4, तो उसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी √13। एंड BD का जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो BD पे आपका उसी तरीके से निकलेगा, तो -1 -3 दैट विल बी -4 होल स्क्वायर दैट विल बी 16, एंड -4 -1 दैट विल बी -5 दैट विल बी होल स्क्वायर 25। तो आपके पास जो इसका वैल्यू है दैट इज √41। अब हमने जब ये सारी चीज़ें निकाली तो आपको एक साइड तो मिल रही है √13, एक साइड आपको मिल रही है √85, एक साइड आपको मिल रही है CD पे अगर आप फाइंड करोगे तो -1 -0 होल स्क्वायर दैट विल बी 1, एंड -4 -3 7 49 49 + 1 50, वो भी आपने निकाल लिया। अब हम अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे आपका यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल नहीं है जो आप फॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा आपका, बिकॉज यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं हो रही है जो किसी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करे या किसी रोम्बस को रिप्रेजेंट करे या किसी पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करे। तो हमें यहाँ लिखना है दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, नॉट फॉर्म में क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रहा है। अब हम लास्ट क्वेश्चन भी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला ही करना है। वहाँ पे आपको पहले पॉइंट्स को अज्यूम कर लेना है, दैट विल बी A, B, C एंड D। सबसे पहले हमारा काम है कि हमें डिस्टेंस बिटवीन A एंड B निकालना है। A एंड B निकालने के हमें यही करना है, 7 - 4 दैट विल बी 3 स्क्वायर दैट विल बी 9, 6 - 5 दैट विल बी 1 दैट विल बी 1 दैट विल बी √10। BC, अगर आप BC निकालेंगे तो 4 - 7 दैट विल बी -3 होल स्क्वायर दैट विल बी 9, 3 - 6 दैट विल बी -3 होल स्क्वायर दैट विल बी 9, सो दिस विल बी √18। नेक्स्ट आप CD निकालेंगे, CD निकालने के लिए भी आपको वही करना है, 1 - 4 दैट विल बी -3 होल स्क्वायर दैट विल बी 9, 2 - 3 that will be -1 whole square that will be 1, so this will be also √10। नेक्स्ट पार्ट आपका DA होगा, DA आपका हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन D एंड A, 4 - 1 that will be 3 9, and 5 - 2 that will be 3 that will be also 9, so this will be √18। आपने सारे साइड्स निकाल लिए। अब आपके पास दो चॉइसेस है, या तो ये रेक्टेंगल होगा या और पैरेललोग्राम होगा। हमें इसके लिए पहले डायगोनल निकालना पड़ेगा, उनके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। तो आप यहाँ पे AC निकाल लीजिए, तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड C निकालेंगे। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के इसमें डिस्टेंस निकालेंगे तो 4 - 4 तो 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट विल बी 3 - 5 दैट विल बी -2 होल स्क्वायर दैट विल बी 4, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 2। आपके पास कितना आ रहा है 2। एंड नेक्स्ट आप BD निकालेंगे, तो BD निकालेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन B एंड D, तो आप कितना लिखेंगे √1 - 7 दैट विल बी 6 स्क्वायर 36। नेक्स्ट विल बी 2 - 6 4 स्क्वायर 16। अगर आप इन दोनों का सम करेंगे तो दैट विल बी √52। इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगनल्स आर नॉट इक्वल। और ये जो प्रॉपर्टी फॉलो करता है कौन करता है, पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से हमें डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे इन क्वेश्चन को सोल्व करना है, और आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। थोड़े लेंदी होते हैं क्वेश्चन, बिकॉज आपको डिस्टेंस फॉर्मूला हर एक सेक्शन में लगाना होता है, बट ओनली बेसिस डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसलिए टफ नहीं है। आप लेंदी हो सकते हैं तो आपको मार्क्स भी उतने मिलेंगे अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज पॉइंट्स। जब भी आपको एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है तो आपको उसको जो पॉइंट अज्यूम करना है दैट विल बी x, 0। अब हमें क्लियरली दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है आप इनको भी अज्यूम कर लीजिए, दिस पॉइंट विल बी A एंड दिस पॉइंट विल बी B। ये जो पॉइंट है वो A दैट इज 2, -5 एंड B पॉइंट दैट इज -2, 9, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। मतलब ये डिस्टेंस अगर आप D निकालोगे तो ये डिस्टेंस भी आपके पास D ही आएगी। तो ओनली हम D = D को कैलकुलेट करते हैं, सो दिस विल बी D एंड दिस विल बी ऑल्सो D। तो डिस्टेंस बिटवीन, फर्स्ट आप इन दोनों पॉइंट्स के इसमें डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो इट विल बी 2 - 6 x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर दैट विल बी -5 - 0 होल स्क्वायर
ये इक्वल होगा दूसरे डिस्टेंस के। दूसरा डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, -2 -x होल स्क्वायर, दिस विल बी -2 -x होल स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट आपके पास हो जाएगा 9 - 0 होल स्क्वायर। हमें पता है दोनों साइड में स्क्वायर रूट है, इसलिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पे आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड अप्लाई कीजिए। जब आप इन दोनों का स्क्वेयरिंग करोगे तो रूट तो कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का अगर आप स्क्वेयरिंग करोगे तो a - b का होल स्क्वायर से होगा। सो दिस विल बी 4 + x स्क्वायर -4x एंड नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा 25। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये -2 -x का होल स्क्वायर है, 2 + x की तरह बिहेव करता है। ए स्क्वायर करोगे आप तो 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर करोगे आप तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आप लिखेंगे दैट विल बी 4x एंड 9 स्क्वायर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 81। अब ये एक्स स्क्वायर अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव होकर कैंसिल आउट कर देगा इसको, और भी आपका उस साइड जाएगा तो ये कैंसिल आउट कर देगा इसको। तो हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और अपनी वैल्यू निकालना है। तो आपका ये 4x इधर आएगा तो आपका -4x -4x -8x हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 81 -25। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेटिव पार्ट को करना है ओनली और अपना आंसर निकालना है। तो ये जो पार्ट आपका है दिस इज -8x इक्वल्स टू, ये पार्ट आपका 56 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू अगर आप निकालेंगे दैट विल बी 56/-8 दैट विल बी -7। तो हमें लास्ट में ये लिख के जरूर आना है, पॉइंट ऑन x एक्सिस विल बी, पॉइंट ऑन x एक्सिस विल बी -7,0। तो ये आपका लास्ट आंसर होगा। जो इसका भी आपको हाफ मार्क्स मिलता है, तो आपको लास्ट में अपना आंसर जरूर लिखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट्स। तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि p एंड q के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 10 यूनिट्स। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन p एंड q लगाना है। तो डिस्टेंस बिटवीन एंड p एंड q लगाएंगे हम। तो दिस विल बी 10 - 2, दिस विल बी 10 - 2 x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y -3 दैट विल बी +3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। वो आपको पता है स्क्वायर रूट है तो आपको स्क्वायरिंग से कैंसिल होगा, तो आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप फर्स्ट पार्ट का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 10 - 2 8 का होल स्क्वायर 64 हो जाएगा एंड ये a + b का होल स्क्वायर आप यहाँ अप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी y स्क्वायर +9 +6y इक्वल्स टू 100। ये जो पार्ट होगा आपका दैट विल बी y स्क्वायर +6y, और ये जो आपका टोटल पार्ट हो जाएगा 64 + 9 दैट विल बी 73 इक्वल्स टू आपके पास कितना लिखा हुआ है 100। थोड़ा और सिंपल करते हैं इसको, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 6y आपका वैसे हो जाएगा। ये वाला पार्ट अगर इस साइड आएगा तो इट विल बी -27 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके y का वैल्यू फाइंड करना है, बिकॉज आपसे क्वेश्चन में वैल्यू y पूछा गया है। तो यहाँ पे 9 and 3 फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सो दिस विल बी वाई स्क्वायर +9y -3y -27 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू पार्ट में से कॉमन लोगे दैट विल बी y +9 -3 and this will be also y +9 equals to 0. So this will be y +9 and y -3 equals to 0. तो जो y की आपको एक वैल्यू मिलेगी, y आपके पास -9 होगा एंड दूसरा जो वैल्यू मिलेगा आपको दैट विल बी y इक्वल्स टू 3। तो आपको ये y की वैल्यू फाइंड करनी थी, आपने दोनों y की वैल्यू बता दी, वन विल बी -9 एंड वन विल बी 3। इस तरीके से आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if q 0,1 is equidistant from point P and R, find the value of x. Also find distance between q and R and PR. आपको QR and PR भी आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें x फाइंड करना है। तो ये दोनों पॉइंट्स अगर इक्विडिस्टेंस है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो QP का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू QR।
तो अगर हम Q एंड P के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 0 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, जब Q एंड R के बीच में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे दैट विल बी x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 दैट विल बी 5 होल स्क्वायर। आपको यहाँ पे जब भी स्क्वायर रूट बोथ साइड में होंगे तो आपको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा स्क्वायर हटाने के लिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो फर्स्ट वाले पार्ट का होल स्क्वायर करेंगे तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा दैट विल बी 25 माइनस 3 माइनस 1 दैट विल बी माइनस 4 होल स्क्वायर दैट विल बी 16। राइट हैंड साइड में अगर आप होल स्क्वायर करेंगे दैट विल बी एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी 25। 25 तो आपका उस साइड जाके कैंसिल हो जाएगा बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव है तो उस साइड में नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें यहाँ पता लग गया कि दैट विल बी 16। एक्स का जो वैल्यू होगा आपके पास वो होगा प्लस माइनस 4। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब हमें पता है कि एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, एक +4 आ रही है और एक -4 आ रही है। तो हम एक बार तो एक्स की वैल्यू +4 लेते हैं और एक बार एक्स की वैल्यू -4 लेते हैं। जब +4 लेंगे तो आपको अपनी डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस आपका एक तो क्यू आर बताना है, क्यू आर। डिस्टेंस आपका जो क्यू आर होगा, ये जो पॉइंट आपका ये 4 हो गया, 4,6। तो जब क्यू आर निकालेंगे आप तो क्यू आर में आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर मिलेगा 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, सो दिस विल बी 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। नेक्स्ट 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो क्यू आर का जो वैल्यू होगा आपके पास दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर दैट विल बी 16 एंड 5 स्क्वायर दैट विल बी 25। तो अगर आप इस पार्ट को सोल्व करेंगे तो दैट विल बी, ये हो जाएगा आपके पास 1 एंड दिस विल बी 41। तो रूट 41 आपके पास यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी एक सेक्शन के लिए। नेक्स्ट आपको ये भी निकालना है कि पी आर भी निकालना है। पी आर के लिए भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। पी आपका ये पॉइंट है और आर ये पॉइंट है, वही आप सेम करेंगे। 4 माइनस 5 दैट विल बी -1 का होल स्क्वायर दैट विल बी 1। 6 माइनस -3 दैट विल बी 9 होल स्क्वायर दैट विल बी 81। इसका जो वैल्यू आपके पास मिलेगा दैट विल बी रूट 82। ये आपने पी आर निकाल लिया। अब -4 के लिए अलग कैलकुलेशन करनी है। -4 के लिए आपको क्या क्या निकालना है। एक पॉइंट आपका हो जाएगा Q एंड Q का जो वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन है दैट इज 0,1। P आपको ऑलरेडी गिवन है 5,-3 एंड आपको R जो -4 के लिए लेना है दैट विल -4,6। हमें एक QR निकालना है, तो QR के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो QR हो जाएगा आपके पास दैट विल बी रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 करोगे तो -4 ही आएगा, उसका स्क्वायर आपके पास 16 हो जाएगा। 6 माइनस 1 दैट विल बी 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है आपके पास वो आपका आ जाएगा दैट विल बी ऑल्सो रूट 41। तो आपने सेकेंड आंसर भी निकाल लिया दैट विल बी रूट 41। यहाँ पे भी आपने इजीली निकाल लिया। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो आपको निकालना है। क्यू आर निकाल लिया आपने, पी आर आपको निकालना है। पी आर के लिए भी आपको सेम वही काम करना है। रूट पी आर -4 -5 दैट विल बी -9 दैट विल बी होल स्क्वायर 81 एंड दिस विल बी 6 -3 दैट विल बी 9 और वो आपके पास वो भी कितना हो जाएगा रूट 81। तो आपने दोनों वैल्यू निकाल ली। अब आपके पास जो इसका वैल्यू होगा दैट विल बी 9√2। तो आपने ऑन द बेसिस ऑफ एक्स दोनों वैल्यू निकाल ली। तो आपने क्यू आर भी बता दिया, पी आर भी बता दिया, क्यू आर भी बता दिया और पी आर बता दिया। और आसानी से आप इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पहले हमने एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट
x comma y is equidistant from the point 3,6 and -3,4. तो हम एक पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं P एंड दिस पॉइंट इज A एंड दिस इज पॉइंट इज P. हमें बोला गया है कि PA इक्वल्स टू PB है और इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन लगा के x एंड y में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करना है. जब मैं PA निकालूंगा, डिस्टेंस बिटवीन P एंड A, तो आपका जो वैल्यू होगा दैट विल बी 3 माइनस x होल स्क्वायर एंड दूसरा वैल्यू होगा आपके पास 6 माइनस वाई होल स्क्वायर. जब आप PB की वैल्यू निकालेंगे, PB दैट विल बी -3 -6 होल स्क्वायर. नेक्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा दैट विल बी 4 माइनस वाई होल स्क्वायर. आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड तो करना ही पड़ेगा बिकॉज स्क्वायर रूट को हटाने के लिए. स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया. तो फर्स्ट वैल्यू का जब होल स्क्वायर करेंगे और इसका ओपन करेंगे आप, दैट विल बी 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x. सेकेंड वाले का होल स्क्वायर करेंगे दैट विल बी 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y. इस वाले वैल्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x. नेक्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y. अभी एक्स स्क्वायर जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो कैंसिल आउट कर देगा. वाई स्क्वायर भी आपका राइट हैंड साइड में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देगा. तो आपने जो वैल्यूज आपकी कैंसिल आउट, 9 भी आपका इस साइड जाएगा तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. आपने सारी वैल्यूज को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया. अब आपका काम ये है कि आपको एक्स एंड वाई में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है. तो हम एक्स और वाई को एक साइड ले आते हैं. तो अगर आपके पास जो एक्स बचा हुआ है दैट इज 6x इधर बचा हुआ है, तो इधर आके वो कितना हो जाएगा -12x. -8y भी उस साइड बचा हुआ है तो वो इस साइड आएगा तो आपके पास बचेगा -4y. बाकी सारे कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड में ले आते हैं. सो 16 इस साइड है और ये वाला पार्ट भी आपका उस साइड जाएगा, दैट विल बी -36. आपने इस वाले पार्ट को लिख लिया. नेक्स्ट आपको क्या करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है. सो नेगेटिव एक बार कॉमन ले लेते हैं, तो नेगेटिव बाहर आएगा तो आपका हो जाएगा -4 कॉमन ले लेते हैं. तो ये आपका -4 आ गया. सो दिस विल बी 3x प्लस वाई और ये जो पार्ट है आपके पास ये हो जाएगा -20. तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, -4 से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5. और ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y. तो दिस विल बी रिलेशन बिटवीन x एंड y. आपने ये इजीली निकाल लिया. तो इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.